हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी हम लोग तीन दिन से हम लोग भगवान की स्तुति पढ़ रहे। श्लोक संख्या 60 श्लोक संख्या 38। जैसे विदुर और मैत्रेय का संवाद, विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय का उत्तर शुरू होता है। मैत्रेय जी पहले विदुर जी को बहुत प्रशंसा करते, उसका प्रश्न का महत्व बताते, इतना सुंदर आपने प्रश्न किया है, उनका कुल का, उनके बारे में बहुत वर्णन करके उसके बाद श्लोक संख्या 39 से शुरू हो जाता है भगवान का वर्णन। इधर देव बुच्चू यानी देवता लोग वर्णन करते, ये भी सृष्टि का निर्माण हो जाता है और देवी देवता लोग अपने अपने कार्यभार संभालने लगते हैं, तभी देवता लोग एक स्तुति करते हैं। इधर देवता लोग किस प्रकार में करते हैं, तीनों प्रकार के तापों से आप ही बचाने वाले हो, आप ही भक्त वत्सल हो, आपकी कृपा, आपका शरण छाता जैसे है, जो भी दुखी आपके शरण में आते हैं तो आप आपकी कृपा को बरसाते हो, आप छाता के समान हमारे रक्षा करते हो करके। इधर पिछले श्लोक में भी वही बताया, तीनों तापों से हम लोग को बचा के आप क्लेशों से मुक्त होने का संघर्ष से ये बता रहे, एक बद्ध जीवन क्लेशों से मुक्त होने के कठोर संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। केवल एक ही रास्ता है जिससे वो मुक्त हो सकता है, और वो है भगवान के चरणारविंद की शरण ग्रहण करना। 41 श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी। भगवान कृष्ण के चरणारविंद अपने आप सब तीर्थ स्थानों की आश्रय स्थान। हम देख सकते हैं चरणारविंद, सभी संत महात्मा लोग, पुरुष लोग, जो भी ऋषि मुनि लोग भगवान का चरणारविंद का ही ध्यान करते हैं। चरणारविंद ही इस भवसागर को पार करने वाले चरणारविंद। और शास्त्र में भी लिखा है भगवान के दर्शन हम लोग चरण से करना चाहिए। चरण से धीरे धीरे चरण पहले दर्शन करके उसके बाद उनका नितंब, उनके पेट, उनके हृदय, उनके भुज, उनके गला, उनका मुख, उनके नेत्र, ऐसा उनका पूर्ण शरीर का दर्शन करना चाहिए। इधर सभी भक्तगण इधर भगवान चरणारविंद का शरण लेते हैं। भवसागर बहुत कठिन है, भवसागर को पार करने के लिए कोई हमारा सहायक नहीं बनते, एक भगवान के अलावा हम लोग कोई रक्षा करने वाले नहीं। हम लोग भौतिक मोह से हम लोग अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के ऊपर इतने प्यार करते हैं, न्योछावर करते हैं, वही हमें रक्षा करेगा, मगर असली रक्षा करने वाले भगवान के अलावा हमें कोई रक्षा करने वाले नहीं। फिर उसके बाद प्रभुपा जी इसमें अनुवाद में तात्पर्य में बताते, भगवान परमहंसों की तुलना राजहंस से की जाती है। राजहंस, परमहंस ने कौन है? जो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान को अपने आप को न्योछावर कर दिए, भगवान के अलावा और कुछ उनको ज्ञान ही नहीं, सिर्फ भगवान के चरण में अपने आप को समर्पित है। इधर हम लोग बोलते थे परमहंस। हंस पक्षी में एक विशिष्ट गुण है, हंस श्वेत बक श्वेत कोबेदो बक हंसयो नीर क्षीर विवेके तु हंस हंस बको बक। बक यानी क्रेन, वो भी सफेद रहता है और हंस भी सफेद रहता है। कैसे आप भेद करोगे? एक हंस पक्षी में एक ऐसा बुद्धि रहता है, अगर उसको दूध, उसके सामने दूध रखे तो वो सिर्फ दूध ही पिएगा, पानी नहीं पिएगा। जो सिर्फ दूध भी पीता है वो बका पक्षी, वो सभी एक संगत है। इधर बता रहे कि जो भगवत भक्त है, शुद्ध भगवत भक्त है, इस भौतिक दुनिया में रहने पर भी वो सिर्फ भगवान कृष्ण के चरण को ही पकड़े। निरक्षर विवेके तो हंस हंस बका बका। हम लोग अभी देखते भगवान के शुद्ध भक्त
अपने पूरा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते, भगवान के ध्यान में, भगवान की पूजा में, भगवान इसी में उनको भगवान का बाकी कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। मगर भौतिक दुनिया में सभी लोग इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। और इधर एक बहुत सुंदर भगवान ने बताया, भगवान का शरीर है ना कमल पुष्प के समान। आप बता सकते हो भगवान का किधर किधर हम लोग कमल पुष्प का वर्णन कर सकते हैं? सभी इसमें बहुत बार है, सभी स्तुति में, सभी में भगवान का एक एक अंग को कमल पुष्प के समान वर्णन किया। आप बता सकते हैं कौन क्या क्या बता सकते हो? माता जी उनका आप आई, हाँ, कमला नेत्र, हाँ, के चरणों को, चरण, हाँ, चरण कमल, चेहरा, उनके मुख कमल, चेहरा भी, हाँ, भगवान के हाथ, दो हाथ, हाँ, हाँ, और बादल से उनके केश कंपेयर किए गए हैं। हाँ, बादल समान सदृश। हाँ, और बताइए। माता जी उनकी नाभि और उनके पैर के नाखून भी, हाँ, कमल के सदृश। हाँ, और होठ होठ, हाँ, अब ये हम लोग हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन क्या बोल रहे थे? कुंती महारानी की प्रार्थना में हम लोग सुनते हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग। हाँ, इधर कुंती महारानी ने नाभि से वर्णन किया, क्योंकि कुंती महारानी भगवान की बुआ है, इसके लिए उन्होंने नाभि से भगवान का नाभि कमल का गड्ढा है, उधर नाभि कमल पुष्प का, उधर से नाभि से कमल का जन्म होता है। तो नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, हमेशा कमल का हार पहने हुए रहते हैं। नमः पंकज नेत्राय, उनका नेत्र कमल पंकुड़ जैसे है। नमस्ते पंकज आंग्रे, अंग्री है ना चरण, भगवान का चरण अंग्री जैसे इधर बता। और सभी स्तुति में हम लोग जो भगवान का शुद्ध भक्तों का एक एक स्तुति देखते हैं हम लोग, उसमें सब में कमल का ही वर्णन है, कमल पुष्प का है। इसमें गोपी गीत में नलिना ते पदम, भगवान का चरण कितना सुंदर नील कमल जैसे है। जब भी आप गैया चराने के लिए जंगल में जाते हैं तो आपके नंगे पैर को काटा एक घास का तिनका चुभता है तो इतना हम लोग को हृदय में दुख हो जाता है। कितने आपका कोमल चरण, शिलतृणांकुरै सीरती कलिलतामना कांत गच्छति। हमें बहुत दुख होता है, आप नंगे पैर में जंगल में घूम रहे हो। और उसके बाद और भी भक्त बनाते हैं, करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदेन मनेशवंतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम, बालमुकुंदम नमसा स्मरामि, बालमुकुंदम नमसा स्मरामि। करारविंदेन हाथ रूपी कमल से, पदारविंदेन चरण रूपी कमल, वटस्य पत्र से पुटे शयनम, वट के वृक्ष के पत्ते के ऊपर सोए हुए, इसे बाल मुकुंद का मैं स्मरण कर। जो भी भक्त लोग जो स्तुति करते हैं उनमें हम लोग कमल का उपमा देखते हैं, हर एक जगह हम लोग ये देखते हैं। इसमें इधर पता कमल पुष्प का सौंदर्य, क्यों कमल पुष्प का सौंदर्य चरम प्रतिमान है। संसार के समस्त, इधर सेकंड में बोल रहे हैं, संसार के सर्वोत्तम वस्तु वेद अथवा भगवत गीता है, क्योंकि इनमें भगवान ज्ञान स्वयं प्रदान करते हैं। परमहंसगण भगवान के मुखपद्म में अपने नीड़ बनाते और भगवान के चरणारविंद में निरंतर आश्रय करते। भगवान का मुख, जो भी भगवान का मुख देखता है उसका मंदस्मित, इसमें हम लोग सभी स्तुति में हम लोग देखते हैं ना, जो भगवान का सुंदर हंसता हुआ मंदस्मित मुख देखते, जो भी अभद्र जो हमारा अंदर रहता है वो सब निकलता है। जो भक्त लोग हमेशा भगवान का चरण और कमल का ही ध्यान करते पूरा, इसमें ब्रह्म संहिता में भी बताया हुआ ना, अब अपने अंतर मन में हमेशा
संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषा तमाम भजाने। अपने अंतःकरण में गोविंद का स्वरूप, ये इस तरह भगवान के भक्त हमेशा सतत भगवान का ध्यान में लगे रहते। इधर बता रहे ये मुख पद में है अपना घोंसले बनाते, जब पक्षी कैसे पेड़ में घोंसले बनाते हैं, जो भगवान का भक्त रहता है भगवान का मुख में ही उनको रहना है, उधर ही घोंसले बने, उधर से हटना का नहीं है, उधर ही हम लोग सतत भगवान का चेहरा देखते रहने का। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, आश्लिष्ट वा पादरता पिनष्टु माम मद्दर्शनात् मर्महताम करोतु वाम यथा तथा वा विदधातु लंपटौ मत प्राणनाथस्तु स एव न परम। आप चाहे तो मुझे ठुकरा दो या आलिंगन दो, आप मेरा ही प्राणनाथ है, आपके अलावा वो ये दूसरे किसी के शरण में नहीं जाने। इधर जो भी बता रहे, इधर ये वेद और भगवत गीता। शंकराचार्य ने भी बताया, शंकराचार्य क्या बताया अपने चरपट पंचरक्षण इधर भगवत गीता का गीता महात्म्य भी आता है। भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लव कणिका पीता सुकृतप्रियेन मुरारी समर्चा किम तव येन यमेन न चर्चा। अगर भगवत गीता का एक श्लोक पढ़िए, थोड़ा सा गंगा जल का पान कीजिए बस, और मुरारी का भगवान कृष्ण का ही अर्चना करना है आप लोग को। मुरारी समर्चा किम तव येन यमेन न चर्चा, यमराज आपका नाम ही नहीं लेगा, आप सीधे गोलोक धाम जाए। इधर शंकराचार्य ने भी यही बताया। इधर शुद्ध भक्तों को ये बताया, वो लोग वेदों में इतने पारंगत है क्योंकि वो लोग उनका पंख, उनका वेद ही उनका पंख है। वो वेदों के ज्ञान के द्वारा वो भगवान को खोज करने के लिए किधर से किधर जाते हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। गंगा के किनारे, हिमालय में तपस्या के द्वारा भगवान का दर्शन करने के लिए इतना लालच देते। जो वेदों के ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता है क्या है, वेद में क्या है, वेद में है भगवान का ज्ञान है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, कैसे भगवान का ध्यान करना है, भगवान का चरण में वेद में ये यही वर्णन। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भगवत गीता का आश्रय करता है और भगवत गीता का में जो लिखा है उसको ही अनुसार अपना जीवन यापन करता है। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान कृष्ण को जानने और समझने के लिए ये वैदिक शास्त्र में हम लोग स्मृति, श्रुति, पुराण आदि पंचतंत्र सभी में एक ही बताया, भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ। भगवान के शरण के अलावा आपको कोई रक्षा करने वाले नहीं है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्नीते काले नहीं रक्षति डुक्रिम। फिर चैतन्य महाप्रभु भी बताइए बोले, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण का ही भजन करना। और कली संतरण उपनिषद में यही बताया, हरि नाम एव केवलम कलौ नास्ति गतिरन्यथा। एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र का उच्चारण करना है और अपना जीवन को भगवान को समर्पित करना है। इधर ये भी पता, भगवान इतने दयालु है, हम लोगों के लिए पूरे दुनिया में गंगा को बहा दिया है। जो गंगा भगवान के चरण से निकली गंगा है, आप लोग को मालूम है, बलि महाराज के पास 3 पग जमीन मांगने के लिए गए थे ब्राह्मण बटू। वो वामन देव एक पग में पूरा पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में आकाश और तीसरे में जो ब्रह्मांड को आवरण छेद करके भगवान का अंगूठी ब्रह्मलोक चला जाता है। तभी ब्रह्मा जी को मालूम पड़ता है, वो तुरंत भगवान का चरण का दर्शन करके और भगवान का अभिषेक करते हैं अपने कमंडल से। वही जल अभी गंगा, ये तीनों तापों को हरने वाली गंगा है। तीनों तापों को, इसके लिए भगवान ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करते ताकि ये बद्ध जीव कितने पाप ताप में डूबे हुए, इनको उद्धार कैसे हुए,
इसके लिए सभी पूरे भारत में गंगा है, हम लोग जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं और पाप सब धो के आते हैं, वापस आके पाप करने चालू करते हैं। कैसे बताए ना, हाथी कुंजर स्नान, जब भी धाम में रहते उधर ही हम लोग को भगवान का याद आता है, वापस भौतिक दुनिया में आते अपने वापस चालू करते। मगर इधर भगवान का शुद्ध भक्त क्या रहते, वो अपने काया वाचा मनसा भगवान के चरण छोड़ के इधर उधर हिलते नहीं। इधर 5 प्रकार नदी वाला, गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, बहुत नदियां हैं, उसमें 5 नदी श्रेष्ठ है। वो 5 नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। गंगा नदी में स्नान करके हम पवित्र होते हैं। गंगा नदी स्नान करने के लिए हम लोग को अभी किधर जाना पड़ा, इलाहाबाद जाना। मगर भगवान का शुद्ध भक्त जगह 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 घूमते रहते हैं, और जगह जगह घूमते हैं ऐसे हमारे जैसे बद्धात्माओं का उद्धार करने के लिए। वो सब जगह जगह घूमते रहते और सब जगह भगवान का भक्ति का प्रचार करते। चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह सभी जगह, झारखंड जंगल से वो घूमते आते थे, तभी हम लोग देखते जंगल के पशु, हाथी, ये भी भालू, हाथी भी भगवान के नाम से वो भी नाच रहे थे। और ढूले ढूले गोला चांद हरि गुण गाय, आसिया गौरचंद नाचे गौर राय, वो भजन में आता है ना। इधर हम लोग शुद्ध भक्तों का भजन में भी हम लोग यही देखते। क्या आप देख रहे हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भगवान और भगवान का शुद्ध भक्तों में अंतर नहीं। और हम लोग शुद्ध भक्तों के चरण रेणु अपने मस्तक में डालेंगे, अपने उनके दंडोत प्रणाम करके अपने मस्तक के उनके चरण रेणु, तभी हम लोग भजन कर सके। इधर हम लोग को ये भी बताया भगवान का भक्ति हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ये भी बताया, मैं सभी लोगों को नहीं दिखता हूँ, सभी लोगों को नहीं दिखता हूँ, जो भगवान के कृपा पात्र है उन्हीं को मैं अपना दर्शन देता हूँ, उनको ही बुद्धि देता हूँ। मही स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। और ये भी बताया, वेदेश सर्व अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेह चाम। वेद में सब मुझे ही जानने का बताया, मुझे जानने का बताया। क्योंकि और मनुष्य जन्म हम लोग अभी इसमें पूरा चैप्टर में हम लोग देखा कैसे भूमि रपो नलो वायु मन बुद्धि सब कैसे कैसे घटा, पृथ्वी में क्या क्या हुआ, कैसे रचना हुई, सब देखते। और भगवान कृष्ण हमारे ऊपर इतना कृपा करके महाविष्णु के रूप में आके सारे सृष्टि की रचना की, क्योंकि ताकि हम बद्धात्मा उधर हम लोग विद्रोह करके इधर आए, हम लोग को भगवान का याद कराने के लिए। गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, और परमात्मा आत्मा के रूप में भी हमारे अंदर आके हमारा उद्धार करना चाहते। मगर हम लोग इधर इतने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, भगवान का नाम लेने के लिए भी हमें समय नहीं है। भगवान का नाम इधर ये हम लोग ये भी देखते, मुकुंद माला स्तोत्र, राजा कुलशेखर का मुकुंद माला स्तोत्र है। उसमें प्रभुपा जी एक श्लोक संख्या 33, अब हमारे प्रभुपा जी हमेशा इस श्लोक दोहराते रहते अपने कीर्तन में, भजन में, ये श्लोक। और ये राजा कुलशेखर ने जो मुकुंद माला स्तोत्र 53 श्लोक है, उसमें पूरा शरणागत भगवान के शरण में कैसे शरणागत होना चाहिए, भगवान का कैसे ध्यान करना चाहिए, भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त करना चाहिए, इसी के बारे में वो है मुकुंद माला स्तोत्र। इसमें राजा कुलशेखर बताते हैं, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांत मध्येव मे विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तै कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्व। राजा कुलशेखर इसमें बताते, हे भगवान, हे कृष्ण, इस समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमल के डंठल की जाल में प्रवेश करने दे। मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ, वात और पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण करना कैसा संभव हो सकेगा। जो
मृत्यु के समय एक एक का हम लोग अवस्था देख रहे हैं। अब आजकल तो बहुत कठिन है, हॉस्पिटल में एक बार जाएगा तो वापस नहीं आएंगे। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, भगवान ने बताया मनुष्य ईश्वर मृत्यु लोक में ये चार ही दुख है। जन्म नहीं लेने पर भी जन्म लेना पड़ता है, मरना नहीं चाहते फिर भी मरना पड़ता है, हाँ? बुढ़ापा नहीं चाहते फिर भी बुढ़ापा आता है, रोग नहीं चाहते फिर भी रोग आता है। पर ये मनुष्य जीवन में एक परीक्षा आता है, वो अंत समय ही मनुष्य जीवन का परीक्षा है। ये परीक्षा में हम लोग पास हो जाएंगे तो वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं आएंगे। अगर हमारे लोग ये परीक्षा में हम लोग फेल हो गए, वापस हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। ये बहुत कठिन अवस्था है, वापस वापस जन्म लेना। इधर भगवान राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करे, मैं अभी स्वस्थ हूँ, मेरे मुख से अभी भगवान का नाम आ रहा है, मैं अभी अभी मुझे लेके जा, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होएगा, क्या स्थिति होएगा किसको पता है। बुढ़ापा का हम लोग देखते हैं, बुढ़ापा क्या क्या स्थिति है, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, आंख नहीं दिखता है, दांत नहीं ये कर सकते, कान नहीं सुनता है। बुढ़ापे में हमारा शरीर जर्जर हो जाता है और हमारे अंदर जो आत्मा शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये जर्जर। इधर प्रभा जी कितना सुंदर बताया, ये मनुष्य शरीर बुढ़ापे में इतना जर्जरित हो जाता है ने। हम लोग देखते हैं ना, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, दुख का कारण है हमारा शरीर इतना जर्जर हो जाता है, आत्मा इधर से बाहर निकलना चाहता है। जो भगवान का ध्यान करेगा, भगवान का नाम स्मरण करेगा, वो शांत रहता है। नहीं तो ये भगवान का जो चरण में नहीं गया उनका मन चंचल रहता है। जैसे हम लोग देखते जो प्रहलाद महाराज ने हम लोग को क्या शिक्षा दी है, कौमारो आचरण प्राज्ञ, बचपन से भगवान को भक्ति में लगा। अगर हम लोग बचपन से भगवान में भक्ति लगे, हमारे भगवान में मन लगे, तो हम लोग सोच सकते हैं हाँ वो जवान होगा तो उनका मन भगवान में है, भगवान में। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तभी हम लोग स्टार्टिंग से जो टीचर पढ़ाते वो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते पढ़ते आए तो फर्स्ट रैंक, हम लोग का फर्स्ट रैंक निश्चित। पर हम थोड़े बच्चे क्या करते हैं, नहीं थोड़े दिन खेलते खेलते एक 3 महीने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, 3 महीने 6 महीने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, तो वो लोग फर्स्ट रैंक तो नहीं आएंगे, जो पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। फिर और थोड़े बच्चे ऐसे रहते, एग्जाम आ गया नजदीक, 1 महीना है, तो रात भर जाग के चाय पी के नींद को ये करके रात पूरा बैठ के पढ़ते, पर उन लोग का कुछ भरोसा नहीं है, पास होने का भी भरोसा नहीं। हम लोग का जीवन भी ऐसा ही होगा। हम लोग क्या क्या बचपन में खेलते खेलते गुजारे, जवानी में शादी बच्चे इनके पीछे गए, अभी बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा को बुलाने का जरूरत नहीं है, बुढ़ापा अपने आप आ जाता है। हमारा मन भगवान में लगा है तो हम लोग शांति से भगवान का कथा सुनने में रुचि ले। अगर हमारा मन भगवान में नहीं लगा है तो हम लोग को 5 मिनट में भगवान का श्रवण करने में रुचि नहीं रहती। इधर बाबा शास्त्र भागवत में सब यही दिया है, पहले श्रवण, भगवान ने हम लोग को 2 कान दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सुनो। भागवतम में पहला सब नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम, नहीं वो नहीं, भगवान का श्रवण करते, कथा श्रवण करते, अभद्र जो हमारे अंदर जो अभद्र रहता है तो धीरे 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 हट जाते हैं। अब जो भी भौतिकवादी रहने, जो भी निराकारवादी रहने दो, कोई रहने दो, जो भी साधु संग सर्वशास्त्र के, साधु का एकमात्र भी लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। शुद्ध भक्त ऐसे रहते हैं ना, शुद्ध भक्त है ना वो पारस पत्थर जैसा रहते, अगर किसी को टच करे तो वो सोना बन जाते। कोई शुद्ध भक्त का जो भी चरण रेणु तो उसका एक बार भी मतलब शुद्ध भक्त का चरण में आए तो हमारा भाग्य खुल जाएगा। ऐसे ही भटकते ब्रह्मांड भ्रमणिते कौन भाग्य जीवा, भाग्यवान जीवा बोलते चैतन्य महाप्रभु, गुरु कृष्ण कृपा पर भक्ति लता भी। ऐसे शुद्ध भक्त के संसर्ग में आके
वो शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुन के हमें श्रवण करने में रुचि आती, नहीं तो श्री भगवान बोलते हैं इसके भगवान की कृपा होना चाहिए और पूर्व जन्म का पूरा पाप नष्ट होके जो पुण्य कर्म उनका जिनका उदय हुआ है वही भगवान का नाम लेने में रुचि रहता है, नहीं तो आप सामने भगवत गीता भागवतम रखो तो भी वो नहीं देखेंगे। जो पूर्व जन्म का सुकृति, पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है उसके वजह से हम लोग भगवान का कथा सुनने में, अभी हम लोग को एक कोरोना टाइम में भी, क्वारंटाइन टाइम में भी हम लोग को इस माता जी की कृपा से हम लोग को दोनों भागवतम सुनने का मौका मिला है, नहीं तो हम लोग का क्या हो जाता है। शास्त्र में वही भगवान बताते हैं, एक बार भी मेरा नाम लो, एक बार भी आप मेरा नाम लेगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। थोड़ा भी आप कर्म करो, थोड़ा भी भगवान के लिए सेवा करो, भगवान का कार्य करो, भगवान का पूजा करो, आपको भयंकर कष्ट से मैं आपका रक्षा करेगा। स्वल्पम अप्यस्य त्रायते महतो भयात्, भयंकर आपको कष्ट आने वाला, भयंकर तकलीफ आने वाला तो मैं रक्षा करेगा। भगवान आश्वासन, भगवत गीता में तो भगवान सब जगह बता रहे, मन मना भो मत भक्तो बंदे, मेरे चरण में आओ, मेरी पूजा करो। और अर्जुन भी पूछते हैं ना, ये जो योगी लोग होते हैं उनका क्या हो जाएगा। योगी लोग थोड़ा जो भक्ति करके वो पतन हो जाता है, तो पतन हो जाता है, तभी भगवान बोलते हैं शुचिराम श्रीमतान योगो भ्रष्टो भी जाते हैं, उनका नाश नहीं होगा। वो लोग जो भी भक्ति किया उसका नष्ट नहीं होगा, उनको वापस दोबारा भक्तों के घर में, ब्राह्मण के घर में जन्म देके उनका जो पिछले जन्म जो किया था उसको पूरा करने का मौका मिलेगा। इसके भगवान पूरा इसमें बताते। भगवत गीता का एंड में भगवान बता रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक ही मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आने से मैं आपका जो भी पाप है मैं उसको मेरे ऊपर लेगा और आपको मुक्त करके गोलोक धाम में भेजेगा। निश्चित है, भगवान के शरण में गए हैं उनका गोलोक धाम जाना निश्चित है, मगर भगवान के शरण में नहीं गए तो वो लोगों का मन बहुत चंचल रहेगा, वो कुछ ये नहीं कर पाएंगे, वापस 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 वही भौतिक भोग करने का। फिर इसमें एक मैं छोटा सा स्टोरी बोलती हूँ। एक बार यमराज को कुछ पूजा करते, स्नान करते हो नदी में स्नान करते हो, यमराज को थोड़ा टाइम हो गया, फिर वो यमराज वो देवता का शरीर छोड़ के मृत्यु लोक में आना पड़ा, मनुष्य जन्म मिला। तो अभी वापस उनको अपने देवलोक में जाने का था, अपना ड्यूटी में जाने का था, क्या करे। तभी उनको मालूम था एक यज्ञ करना चाहिए, वो यज्ञ करेंगे तो यज्ञ के बल से वापस वो देवलोक देवता के उनका पहले उनका शरीर मिले। तो ढूंढते आते, गंगा किनारे ढूंढते रहते, कौन मेरे लिए यज्ञ करेगा, ये कौन यज्ञ। तभी उधर एक ब्राह्मण दिखता है, तभी वो ब्राह्मण को बोलते हैं ब्राह्मण ये यज्ञ करोगे क्या, आप क्या देंगे मुझे। तो बोलते मैं यमराज हूँ, मेरा ऐसा थोड़े स्नान करने के लिए वक्त हो गया, इसके लिए मेरा वो देवता का शरीर नष्ट होकर मृत्यु लोक में आना पड़े। तभी वो ब्राह्मण पूछता है आप क्या दोगे मुझे, मैं आपका बताएगा, आपका कभी मृत्यु होएगा मैं आपको पहले बताऊँ। वो बोला हाँ आप बताओगे, मेरा कभी मृत्यु आएगा आप बताओगे। हाँ मैं जरूर बताऊंगा। तो ब्राह्मण यज्ञ करता है, यज्ञ के होने के बाद वो यमराज वापस अपने धाम में यमलोक में चले जाते। यमलोक में चले जाते तो इधर वो ब्राह्मण देखते रहता है कि मुझे मैसेज देगा बोले थे यमराज, अभी तक मेरे मैसेज नहीं आ रहे, मैसेज नहीं आ रहे। फिर मैसेज नहीं आ रहे तो एक दिन उसको हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। तो उधर यमराज के पास जाके झगड़ा करते हैं, अरे आप मुझे वचन दिए थे, मैं आपको पहले बताएगा करके सूचना देगा आपका मृत्यु कभी होगा, फिर आप अचानक मुझे कैसे। तभी यमराज बोलते आपको 3 बार मैसेज दिया मैंने, 3 बार भेजा, जब घुटने चलने फिरने में नहीं हुआ तभी एक बार, आंख नहीं दिख रहा था तभी दूसरी बार, अभी खा भी नहीं सकते थे, कुछ खा भी नहीं पी सकते थे,
ये तो मैसेज है, ये मैसेज है हम लोग को हमारे धाम में जाने का टाइम आ गया करके, ये मैसेज है, मैसेज उन्होंने दिए थे, मगर हम लोग नहीं समझते, सुनते नहीं। तब यमराज उसको समझाते, भाई 3 बार आपको मैसेज दिया और आपने समझा नहीं। ऐसी हमारा स्थिति भी ऐसे है। हम लोग सोचते हैं जवानी में करेंगे, जवानी खेलते कूदते बीत जाता है ना, जवानी कैसे चला जाता है, फूल के सुगंध, इसे शास्त्र में लिखा हुआ है, फूल में सुगंध कितने देर तक रहता है, थोड़ी देर तक फूल में सुगंध रहता है, वो तुरंत नष्ट होता है। इसे जवानी एक क्षण भंगुर है जवानी। फिर आयु, आयु कैसे रहता है, फूटे हुए घड़े में पानी भरेगा तो कैसा आयु चला जाता है, ऐसे आयु अभी देख रहे हैं हम लोग, सुबह हो रहा है शाम हो रहा है, सुबह और शाम, घर के अंदर बैठे हैं हम लोग, फिर भी सुबह हो रहा है शाम हो रहा है, सुबह हो रहा है शाम हो रहा है, आयु चलते एक एक दिन हम लोग किधर जा रहे हैं, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, मगर हम लोग को मालूम नहीं रहता, हम लोग इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते। इधर भगवान बता रहे हम लोग को, हे बुद्धिमान मनुष्य, इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मत लगो, मेरे शरण में आओ। इधर सभी संत पुरुष महात्मा लोग भी हमें यही सिखा रहे, भगवान के चरण के अलावा, भगवान के शरण के अलावा कोई हमें रक्षा कर। हे मन, एक क्षण भर के लिए भी कृष्ण के चरण कमलों से विमुख नहीं हो सकता। राजा कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा मन एक क्षण भर के लिए भी श्री कृष्ण के चरण कमलों से विमुख नहीं हो सकता, चाहे मेरे प्रियजन अथवा अन्य संबंधी मेरे निंदा करे, चाहे मेरे वरिष्ठ जन मुझे स्वीकार करे या त्याग दे, सामान्य जन मेरे विषय में दुष्प्रचार करे, भले ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा कलंकित हो, मुझे पागल व्यक्ति कहने दो, इस समस्त ये भी पर्याप्त है कि ईश्वर के प्रेम के इस बाढ़ का अनुभव करे, जो प्रभु के प्रति आकर्षण का अनुराग लाने वाले। ईश्वर प्रेम, मुझ जैसे पागल व्यक्ति के लिए यही सम्मान पर्याप्त है कि ईश्वर के प्रेम की इस बाढ़ का अनुभव करे, जो मेरे प्रभु के प्रति आकर्षण का अनुराग है। बहुत सुंदर राजा कुलशेखर ने वर्णन करे। ये मन को डांटना चाहिए, भगवान के अलावा दूसरे इधर का भी बात नहीं करना चाहिए। जो भी इधर ये भी भगवान जब भी वृंदावन में व्रज भूमि में अपना लीला करने आते, तो ग्वाल बाल गोपी जन कैसे भगवान के चरण में अपना मन रखे थे। गोपियां अपने घर के सभी पति बांधव पति सुखान्वया बंधु बांधवान सबको छोड़ के भगवान की एक बांसुरी की आवाज से वो भगवान के चरण में, भगवान के चरण में चली जाती थी। ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। हम लोग भौतिक दुनिया में है, भौतिक दुनिया में हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म। भगवान ये भी बोला आप लोग को अपना अपना कर्म करना चाहिए, मगर आपका मन को भगवान के चरण में लगाना चाहिए। इधर गोपियां जैसे चैतन्य महाप्रभु भी वही बोलते, गोपी भर्तु पद कमल और दासानु 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 दास। हमारा ऐसी स्थिति होना चाहिए, गोपियों के दासों के दास रूप में हम लोग को भगवान की सेवा करें। भगवान का इधर मेन एक ही बताया, भगवान से प्रेम करने का। भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमें आसानी से हमारे गंतव्य को पहुंचाएंगे। भगवान का प्रेम, ये भागवतम भगवत गीता श्रवण करना है ना, भगवान का प्रेम को जागृत करना। सभी के अंदर सुप्त रहता है प्रेम, जो है जो भक्ति लता बीज जो बोलते ना, वो सभी के अंदर रहता है, मगर उसको कैसे सत्संग की हवा से, सत्संग से हवा से वो बाहर आएगा और हम लोग बार बार भगवान की कथा सुनने में ही हमारा मन लगेगा, तो हमारा बाकी का जो भी है, जो कचरा है वो निकल जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते ना, चेतोदर्पण मार्जनम भव महा
नावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णात्मता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। देखिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान जब ये करने से हमारे अंदर करोड़ों करोड़ों जन्मों से लेके आया हुआ सब जो पाप है नष्ट हो जाता है। तो आनंद का सागर, भगवान का नाम लेते लेते इसे आनंद का सागर उमड़ आता है और हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। बार बार हम लोग को श्रवण करना मेन है। श्रवण भागवतम हमें भी आसानी से मिल रहा है माता जी की कृपा से, सुबह शाम भागवतम सुनने को मिला है। इसको हम लोग कभी भी मिस नहीं करें। एक दिन आप लोग मिस करे तो गया, हाँ वापस वो एक है ना बताते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम किसी के लिए भी ये नहीं करता है। अभी काल हमारा ऊपर मंडरा रहे, कभी आएगा किसी का भरोसा नहीं। इसके लिए सतत हमारा मन को भगवान के चरण में रखना चाहिए, भगवान के चरण में लगाना चाहिए और भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।